जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। और आज जो है बहुत सुंदर लीला है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए क्या, मैं तो सबसे पहले यही सोच नहीं पाती हूँ कि अभी वीडियो कैसे बनाऊँ, लेकिन मैं फिर भी अभी बच्चे स्नान करके आए हैं और वस्त्र जो है पहन रहे हैं। अभी केशव ने अपनी चोली पहनी है और बाकी जो है ये देखिए कन्हैया जो है अभी पहन के बैठ गए हैं। तो आपको जो है मैं ये लीला बता रही हूँ। आज जो है सुबह सुबह हमारी जो लाडली है वो आ गई है और वो सोना को जो है उठा रही है। और जब वो आई है ना तो वो छोटे रूप में है, मतलब छोटी बच्ची के रूप में आती है और बहुत पतली सी और बहुत ही नाजुक सी बच्ची है वो। और वो आने के बाद बोलती है कि उठना, उठेगी क्या, मैं तुझे घुमाने लेके जाऊंगी। तो वो उठ जाती है। साथ में कन्हैया भी होता है। तो कन्हैया कहता है मेरी तो कुछ भी नहीं सुनते हो, सारी बात जो है राधा की ही सुनते हो। और कन्हैया जो है ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और हमारी जो श्यामा है, मतलब मेरी जो लाडली है, उसका नाम मैंने श्यामा रखा हुआ है। श्यामा लाडली हम उसको बोलते हैं। तो लाडली बोलती है ठीक है चलो मेरे साथ। तो ये दोनों जो है घर से निकलते हैं और काफ़ी दूर जाने के बाद में जो है जाते जाते मतलब जाते हैं और रास्ते में काफ़ी दूर चलने के बाद में तभी लाडली कहती है रुको रुको, अभी ना मैं बुलाती हूँ। तो बोले कितनी दूर चलना पड़ेगा। तो लाडो कहती है रुको रुको, अभी रुक जाओ। और तभी तुरंत लाडली जो है वो किशोरी जी का रूप ले लेती है, मतलब वो बड़ी हो जाती हैं और बेहद, मतलब उनका स्वरूप जो है वो इस तरीके से है कि वो लंबी हैं काफ़ी, और लंबी के साथ साथ वो बहुत नाजुक हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब वो इतनी सुंदर हैं कि उनकी जो छवि है वो इतनी गोरी है कि उनकी एक एक नस तक दिखती है। इतनी सुंदर है, लंबी पतली, लंबे बाल। लेकिन जो उनका जो चेहरा है वो स्पष्ट नहीं दिखता है। बातें होती हैं, सब होता है, लेकिन उनका जो चेहरा है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। और इस प्रकार जो है लाडली जो है बोलती है कि रुको रुको, अभी हम लोग चलेंगे। तभी वहाँ पे अचानक से एक बड़ा सा बहुत भव्य रथ जो है आके रुक जाता है। और वो जो भव्य रथ होता है उसको चलाने के लिए दो, मतलब उसमें लगे हुए हैं। आगे की तरफ एक विशाल हाथी है और पीछे घोड़ा लगा हुआ है, और उनकी जो लगाम है तभी राधा रानी खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं सोना को कि आओ बैठो रथ में। तो सोना कहती है इतने बड़े रथ में मैं कैसे बैठूंगी, पैसा भी नहीं है तो मैं कैसे बैठूंगी। तो राधा कहती हैं कि नहीं नहीं तुम बैठो, इसके पैसे मैं दे दूंगी, तुम बैठो तो सही। और वो उसमें बैठ जाती है और राधा रानी उसकी लगाम खींचती हैं और वो जो घोड़ा है राउंड राउंड करके एकदम से बरसाने में पहुंच जाता है। और वहाँ का जो दृश्य है वो इस तरीके से है कि वहाँ पे कुछ महिलाएं जो है वो गोबर जो है थाप रही हैं। कोई गोबर उठा के ले जा रही है, कोई झाड़ू लगा रही है। और करते करते बरसाने का जो मंदिर है वहाँ जाके ये लोग उतर जाते हैं। और वहाँ पर उतरने के बाद में लाडली बोलती है कि ये जो है ये मेरा घर है। तो सोना कहती है कि अरे लेकिन यहाँ तो मैं आई हूँ। तो वो कहने लगी हाँ हाँ यहाँ पे तुम आई हो, लेकिन अगर तुम्हें कहीं और घूमना हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो, ये जगह बदल जाएगी जिस जगह तुम घूमना चाहती हो। और लाडली ये बात बोलते बोलते जो उनका विग्रह है वो श्री विग्रह में चली जाती हैं। तो सोना डर जाती है, वो कहती है अरे आप तो अंदर चले गए। वो मन में ये बात कर रही है और अब मैं कैसे बात करूँगी। तो तभी आवाज़ आती है कि मुझे छू के देखो। तो जब वो, मतलब वो श्री विग्रह को जब सोना टच करती है तो वहाँ से छोटे छोटे हाथ जो हैं वो हिलने लग जाते हैं और वो खुश हो जाती है कि चलो चलो कि राधा रानी यहीं पर है। और राधा रानी बोलती हैं कि तुमको जो मांगना है तुम यहाँ पे मुझे मांग लो, मैं हमेशा यहाँ रहती हूँ और मैं तुम सबको देखती हूँ। तो आज की ये जो सुंदर लीला है वो ऐसे है। अब आप सबको इसमें क्या समझ आया आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे जितना समझ में आया कि लाडली ने तो ये इस तरीके से पूरी आज्ञा दे दी है कि जब चाहे तब वो
हमें बरसाने बुला सकती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि स्पष्ट रूप से वो बरसाने में रहती हैं। साथ ही कल हमने लाडली के लिए शॉपिंग की थी, किशोरी जी के लिए ही की है हमने बरसाने के लिए। तो मुझे लगता है कि लाडली बहुत खुश हो गई हैं, क्योंकि जब लाडली बहुत खुश होती हैं तभी वो अपने दिव्य रूप में आती हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी लाडली का जो चेहरा है वो पूर्ण रूप से नज़र नहीं आता है, उस पर फ्लैश लाइट्स जो है चलती हैं, फ्लैश लाइट जो है चलती हैं। जब उनकी बातें सुनाई देती हैं, सब देती हैं, चेहरे में इतनी दिव्यता होती है कि उनका चेहरा कभी भी स्पष्ट रूप में नहीं नज़र आया, मतलब स्वप्न में भी। तो आप सबको और भी जो लग रहा हो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस स्वप्न का क्या मतलब था। और ये स्वप्न भी सुबह में आया, और सुबह सुबह लाडली को जल्दी स्नान करना होता है, और इसलिए अब देखो, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी सब आप सब कमेंट में बताइएगा। राधे राधे।